तो दोस्तों आज की वीडियो हम शुरू करते हैं विलियम शेक्सपियर की सोनेट 127 से अबाउट डार्क लेडी। तो इसमें डार्क लेडी के जो सोनेट है उसमें 127 सोनेट्स में लिखा गया है वो। और उसके बाद हम पढ़ेंगे निकोलस रोव के बारे में। निकोलस रोव वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लिटरेरी हैं, ठीक है। उन्होंने लिटरेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। 1709 में यानी 1709 में उनकी जो मिस्ट्रेस अपीयरेंस मतलब लेडी के बारे में, डार्क लेडी के बारे में बताया, उसकी मिस्ट्रेस अपीयरेंस के बारे में बताया कि कैसे एक लेडी की डार्क हेयर, ब्लैक डार्क हेयर और ब्लैक आईज़, ब्लैक स्किन होने के बावजूद भी वो बिल्कुल लॉयल रहती है। लेकिन आजकल की ये जो लॉयल्टी ख़त्म हो चुकी है। जेंडर चाहे कोई भी हो, चाहे वो जेंडर मेल हो फीमेल हो, उनमें लॉयल्टी ख़त्म हो चुकी है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सोनेट की जो 26 में लिखा गया है अबाउट डार्क लेडी। सोनेट 14 में भी यंग मैन के बारे में लिखा गया है, ठीक है। और जो उनका लास्ट सोनेट था 153 और 154 वो क्यूपिड द गॉड ऑफ लव के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फर्स्ट बायोग्राफर ऑफ शेक्सपियर थे निकोलस रोव 1709। उन्होंने लिखा था निकोलस रोव, ठीक है। मतलब उन्होंने पहली बायोग्राफी किसके ऊपर लिखी थी? निकोलस रोव के ऊपर 1709 में लिखी थी। और उसके बाद अलेक्जेंडर पोप के ऊपर 1765 में यानी 1765 में विलियम शेक्सपियर ने बायोग्राफी अलेक्जेंडर पोप के ऊपर लिखी थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टी.एस. एलियोट। टी.एस. एलियोट उनका जो प्ले था वो वेस्टलैंड के ऊपर था, 1992 में लिखा था उन्होंने। उसके बाद जोसेफ एडिसन, रिचर्ड, और उसके बाद ये सारी जो पॉपुलैरिटी है ये पेपर के थ्रू पूरी दुनिया में फैल गई थी, ठीक है। आप याद रखना टी.एस. एलियोट, वेस्टलैंड, फिर जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड, इनकी जो पॉपुलैरिटी थी ये पेपर के थ्रू पूरी दुनिया में विलियम शेक्सपियर के नाम से फैल गई। टी.एस. एलियोट एक बहुत ही फेमस प्ले राइट थे, एसेइस्ट थे, यानी उन्होंने ऐसे भी लिखे थे। जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टीले ये बहुत ही फेमस पॉपुलर पेपर्स लिखने वाले पब्लिशर्स थे, जर्नलिस्ट बोल सकते हैं हम इनको, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेजिडी की। 1599 से 1601 यानी 1599 टू 1601 क्या लिखा था विलियम शेक्सपियर ने? ट्रेजिडी लिखी थी हैमलेट के ऊपर। जो हैमलेट क्या बना था? किंग ऑफ डेनमार्क बना था उसने। उसके बाद उन्होंने 1603 में ओथेलो लिखा। ओथेलो में जो मेन कैरेक्टर वो इयागो का है। इयागो हस्बैंड होता है एमिलिया का, ठीक है। और इयागो जेल चला जाता है, नहीं खुद को ही मार लेता है। क्यों? क्योंकि उसको ना जेलसी होती है कि एमिलिया का जो सेक्रेटरी होता है वो उसके करीब आ रहा होता है, तो उसको ऐसा लगता है, उसके मन में ना कोई वहम सा आ जाता है ओथेलो के मन में, तो वो एमिलिया के अटेंडेंट को मार देता है, ठीक है। एथोलो अटेंडेंट किल्स द अटेंडेंट डेसोडोमना एंड आल्सो किल्स हिमसेल्फ, और फिर खुद को भी मार लेता है। अटेंडेंट का नाम यहाँ पर मैंने मेंशन किया, याद रखना ज़रूरी है। डेसोडोमना, क्या नाम है? डेसोडोमना। और ओथेलो की वाइफ कौन थी? एमिलिया। ओथेलो की वाइफ कौन थी? एमिलिया। अच्छा, हैमलेट के बारे में तो सबको पता ही होगा, मैंने आपको पहली वीडियो में भी पढ़ाया है अपने कि किंग ऑफ हेलमेट कैसे बना। वो उसने पहले अपने भतीजों को मारा, भाइयों को मारा, फिर भतीजों को मारा, फिर खुद किंग बन गया डेनमार्क का। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जूलियस सीजर जो 1599 में आई। और ब्रूटस जॉइन्स कॉन्स्पिरेसी। ब्रूटस क्या करता है? कॉन्स्पिरेसी को ज्वाइन कर लेता है और वहाँ का टायरेंट बन जाता है, ठीक है। जूलियस को वहाँ से बचाता है और फिर वहाँ का टायरेंट बन जाता है। ये आप याद रखना कि जूलियस सीजर जो ट्रेजेडी है ये 1599 में विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। तो पहले के ऑथर की यही लॉयल्टी रहती थी कि वो कुछ भी लिख रहे हैं तो उसको पूरी मतलब जो इमेजिनेशन की दुनिया है उससे बाहर हट के रियल दुनिया के बारे में लिखे। उसके बाद विलियम शेक्सपियर का मैं नेक्स्ट ट्रेजेडी मैंने आपके सामने रखी है एंटोनियो। एंटोनियो के बारे में। एंटोनियो कौन था? मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है। इन्होंने ये नेक्स्ट ट्रेजेडी लिखी थी एंटोनियो, जिसमें मेन कैरेक्टर है एंटोनियो का। वो मर्चेंट था, व्यापारी था, जो क्या करता है, लोन ले लेता है शाइलोक से। शाइलोक कौन होता है? जीव होता है, यानी मतलब जीव एक जाति होती है, तो वहाँ का शाइलोक जीव होता है।
वो क्या करता है, उसको बोलता है कि तुम्हें लोन चुकाना है तो फिर इसके बदले तुम्हें अपना मांस का टुकड़ा मुझे देना होगा। तो फिर वो तो मान जाता है, लेकिन एंटोनियो की जो गर्लफ्रेंड होती है वो शादी कर लेती है, ठीक है, ताकि वो अपने पैसों से एंटोनियो का कर्जा चुका पाए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 3 विचेस के बारे में। मैकबेथ में 3 विचेस हैं, जो 3 चुड़ैलें हैं, विचेस मतलब चुड़ैलें। 3 विचेस उसकी बहन की तरह दिखती है, लेकिन जो 4th है वो अलग होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मच एडो अबाउट नथिंग 1598 टू 1590 प्ले। उसके बाद विलियम और टेम्परिस, उन्होंने क्या किया था, इस जो ये ट्रेजेडी है उसको पब्लिश करवाया था, लेकिन ये लास्ट नहीं था। लास्ट था द टेम्पेस्ट। ये लास्ट ट्रेजेडी है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी 1611 में, ठीक है। इट वाज द लास्ट। तो उसी के साथ विदा लेते हैं। थैंक यू।